हाय एवरीवन, दिस इज एजुकेटर प्राची जोशी। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th जियोग्राफी का चैप्टर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो रिसोर्सेज क्या है? नेचर में देखते हैं हर वो चीज़ जो आपकी नीड को सेटिस्फाई कर रही है वो आपके लिए रिसोर्स हो जाती है। उस रिसोर्स को यूज़ करके डेवलपमेंट किया जा सकता है, प्रॉपर डेवलपमेंट किया जा सकता है, हमारी नीड्स को सेटिस्फाई किया जा सकता है। तो यहाँ डेफिनेशन क्या रहेगी रिसोर्स की? एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड प्रोवाइडेड इट इज़ टेक्नोलॉजिकली accessible, economically feasible and culturally acceptable can be termed as resources। कोई भी चीज़ रिसोर्स कब बनेगी? जब वो टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल होगी, आपके पास वो टेक्नोलॉजी हो कि आप उस रिसोर्स तक पहुंच पाओ। सेकंड नंबर रहेगा इकोनॉमिकली फीसिबल, उस रिसोर्स से हमें इकोनॉमिक बेनिफिट भी होना चाहिए। कल्चरली एक्सेप्टेबल मतलब लोगों को उस चीज़ से कोई भी नुकसान ना हो या कोई भी चोट ना पहुंचे और सोसाइटी उसे रिसोर्स भी माने, उसकी वैल्यू भी हो। एग्जाम्पल गोल्ड, आज हम लोग गोल्ड की वैल्यू देखते हैं ना कितनी है, सिल्वर की वैल्यू देखते हैं कितनी है, डायमंड की वैल्यू देखते हैं कितनी है। और सोसाइटी उसे एक्सेप्ट भी कर रही है। अगर ये तीनों चीज़ें, जो भी तीनों चीज़ें, ये कंडीशन फॉलो होगी तभी वो चीज़ रिसोर्स कहलाएगी। रिसोर्स की डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी कि रिसोर्सेज क्या है। दे आर इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस। फिजिकल इन्वायरमेंट से ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी एंड दे क्रिएट इंस्टीट्यूशन। इस तरह से इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप देखने को मिलेगा नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन के बीच में, जिससे रिसोर्स एक्सट्रैक्शन पॉसिबल हो पाता है और पैसे भी आते हैं और पूरी कंट्री का इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भी होता है। फिर नेक्स्ट नंबर टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स, लेकिन आपके सिलेबस में इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं है, ओनली नाम दिए गए हैं। सो फर्स्ट नंबर क्या रहेगा? ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, बायोटिक एंड एबायोटिक। सेकेंड नंबर है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, रिन्यूएबल रिसोर्स, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। थर्ड नंबर है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, इंडिविजुअल रिसोर्स, कम्युनिटी ओन रिसोर्स, नेशनल रिसोर्स, इंटरनेशनल रिसोर्स। फोर्थ नंबर है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। फर्स्ट नंबर रहेगा इसमें भी 4 डिवाइडेशन है, पोटेंशियल रिसोर्स, डेवलप्ड रिसोर्स, स्टॉक एंड रिजर्व। फिर नेक्स्ट नंबर आता है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेकिन इनका प्रॉपर डेवलपमेंट होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि रिसोर्सेज को सही तरीके से यूज़ नहीं किया जाएगा तो रिसोर्सेज डिप्लीट हो जाएंगे, इसलिए रिसोर्सेज का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है वाई डू वी रिक्वायर्ड द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। तो आंसर रहेगा डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स। अगर रिसोर्सेज का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुआ तो रिसोर्सेज कुछ ग्रीडी इंडिविजुअल्स की नीड को सेटिस्फाई करने की वजह से ख़त्म हो जाएंगे। अमीर गरीब में सोसाइटी डिवाइड हो जाएगी, गरीब के पास कुछ नहीं आएगा और अमीर के पास सब कुछ होगा। Accumulation of resources in few hands which in turn divided the society into 2 segments, haves and have not and rich and poor। सेकेंड नंबर इसमें रहेगा पॉइंट आपका इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्स हैज़ लीड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। हर प्रकार के जीवन को चलाए रखना है तो रिसोर्स सही यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट नंबर टॉपिक आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड take place without damaging the environment and development in the present should not compromise with the needs of future generation। कि डेवलपमेंट कहता है इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं किया जाए और ऐसे ही विकास करो आज जो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं उस तरह से हमारी आगे आने वाली जनरेशन को किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो, क्योंकि रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट और रिसोर्सेज का डेवलपमेंट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको इस वीडियो से सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय, टेक केयर। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा? एजेंडा 21। थैंक्स फॉर वॉचिंग।